और मेरे साथ ही मेरे सुन्नत मैंने अपने हाथों पर स्टिकर वाली डिजाइन लगाई और ये इस तरह है। मेरा नाम हफ्ता है और मैं 7 साल की हूँ। मेरे आले सुन्नत मैंने अपने हाथ पे छापा मेहंदी लगाई है और ये इस तरह उतरती है। मेरा नाम मरियम कावर है, मैं 7 साल की हूँ। अमीरे वाले सुन्नत मैंने सादा मेहंदी लगाई है, जैसे अमीरे वाले सुन्नत अपनी दाढ़ी मुबारक पर लगाते हैं। इस कारण हल्के होते होते खत्म हो जाता है। हमें इनमें से कौन सी मेहंदी लगानी चाहिए? काली मेहंदी भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये जो उखाड़ उखाड़ कर दिखा रही थी ये मेहंदियां, तो जो ऐसी मेहंदी है कि जिसका जिर्म या तेह जमती है, कोटेड मेहंदी, तो ये मेहंदी अगर नाबालिग बच्चियां लगाती हैं तब तो इनके वजू और गुस्ल का मसला तो नहीं है, तो इनके लिए कोई इसमें दुश्वारी नहीं है। लेकिन इनको भी चूंकि वजू की आदत डलवानी है और सही वजू हो ऐसी आदत डलवानी है, तो इसमें ये रुकावट है। और यूं रुकावट है कि चूंकि ये तह इसकी जमी हुई है और उतर रही है बाकायदा पपड़ी इसकी, तो इसके लिए पानी बहता नहीं है, तो वजू होता नहीं है। और बालिगा ने ये लगाई है तब तो और मसला खड़ा हो गया कि इसके नीचे से पानी नहीं गुजरेगा तो वजू नहीं होगा। जब गुस्ल का मसला आएगा तो गुस्ल भी फर्ज नहीं उतरेगा, उसका नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकेगी वो। इन्हें वजू भी नहीं हुआ तो नमाज नहीं पढ़ सकेगी, तो गुस्ल नहीं हुआ तो बहुत बड़ी आफत में मुब्तला होगी। आखिरी में जो मदनी मुन्नी ने बताया कि ये अगर ये वही मेहंदी है जो मैंने दाढ़ी पे लगाई है, अरे जमती नहीं है इसकी कोई सादा मेहंदी जो नॉर्मल पहले यही लगती थी, अब ये तरह तरह की निकली है, तो वो लगाने में कोई हरज नहीं है, वजू उससे हो जाता है। जो लगा ली जिसने, अब तौबा तो उसने करनी है, लेकिन अभी ये नमाज का वक्त आ गया तो क्या करेगी? अब अगर किसी ने बावजू थी, कोई इस्लामी बहन बालिगा थी और उसने बावजू हालत में लगा ली, वही जिसमें वो उखड़ती है पपड़ी जिसकी, तो इसमें हरज नहीं है, नमाज इसकी हो जाएगी। लेकिन आखिर ये तो रहती है बहुत दिन तक, वजू तो टूटना है। तो अब जब यानी कि वजू करेगी ना तो इसका वजू नहीं होगा, यहाँ तक कि ये सारा जो जहाँ जहाँ पपड़ी इसको उखेड़ ना दे। अगर इस तरह नमाजें पढ़ी हैं तो कि वजू नहीं हुआ था और नमाजें पढ़ रही है पपड़ी वाली मेहंदी, तो तौबा के साथ साथ ये सारी नमाजें कज़ा भी करनी होंगी। ये बहुत मतलब अफवाहें चल रही हैं कि उलमा में इख्तिलाफ है, यानी कि उलमा में इख्तिलाफ ग़ालिबन इस तरह का तो नहीं है कि ये भले तुम यानी कि ये सारा लिपड़ लो, मोटी मोटी ये जो तेज पपड़ियाँ जमी हुई हैं और वजू हो जाएगा, शायद ऐसा तो इजाज़त नहीं देते होंगे। असल में यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि वो खेड़ना पड़ेगी सारी। असल में पहली दफ़ा तो हर मेहंदी का जिर्म बनता है, वो धुल जाती है, उसका जिर्म निकल गया, उसका जिस्म हट गया, तह हट जाती है। फिर इसके बाद जो केमिकल वाली मेहंदियाँ होती हैं उसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा होता है कि ये रंग ही है, जैसा उस बच्ची ने सादा रंग दिखाया था वैसे ही रहता है। ये असल में बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए, बार बार हाथ धोते हुए वक्फे से निकलती है। तो अब ऐसा नहीं होता कि ये वज़ू करने बैठी तो वो उस वक्त वो साबुन से धो के सारी हटा लेगी, ऐसा होगा नहीं, निकलेगी नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता ही हटती है। लेकिन सारी मेहंदी ऐसी नहीं होती, केमिकल वाली बाज बल्कि अक्सर मेहंदियाँ इस तरह की होती हैं। वैसे खैर मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये पेट्रोल से साफ हो जाती होंगी। जैसे वो नेल पॉलिश का रिमूवर आता है, नेल पॉलिश खतरनाक होती, नहीं उतर सकती, बहुत दिन तक लगी रहती है, लेकिन रिमूवर से ही उतर जाती है। तो इस तरह के किसी केमिकल से तजर्बा नहीं है मुझे, ऐसा लगता है कि शायद ये उतर जाए, वरना तो कई दिन तक तौबा भी कर ले और ये उतरे ही नहीं, तो बेचारी वजू कैसे करेगी? करेगी वजू, जितनी कोशिश कर सकती है हटाएगी, जबकि तौबा कर ली और आइंदा ना लगाने का एहद कर लिया। जी, नमाज तो पढ़ना होगी इसको, वजू करके। नमाज तो फर्ज है, यानी वजू करेगी, हत्तल इम्कान जितने हटा सकती है हटा के, और फिर इसने नमाज अदा करनी है, नमाज छोड़नी नहीं। ये उसके लिए है कि जो
اپنے توبہ کر لیا, اس کو احساس ہو گیا میری بھول ہے, اور اب ظاہر ہے چمڑا کاٹنے کا تو حکم نہیں دیا جائے گا چمڑا کاٹ دو, اب وہ جتنا اتار سکتی ہے اتار لے, اب وضو کر کے نماز پڑھتی رہے, کیونکہ یہ توبہ کر چکی ہے اور اس کا ذہن بن گیا ہے, عہد کر لیا ہے کہ آئندہ نہیں لگاؤں گی, اب لگا لیا کیا کروں, تو اب یہ چمڑی نہ اکھاڑے, جتنا اترتا ہے اتنا اتار لے. وہ کہ میں نے پیٹرول اور اس کا جو ریموور کا مشورہ دیا اس پر بھی غور کر لیا جائے, شاید اس سے یہ اتر